अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। सीमा, एक बात तो बताओ जरा कि किस तरह का तुम इल्जाम लगा रहे हो कि बलोच अपनी बेटियों को बेचते हैं। तो अगर इस तरह का कह रहे तो क्या तुम्हारे बाप ने भी तुम्हें बेचा था कि नहीं बेचा था? और इसी तरह तुम्हारी माँ भी बिकी होगी, तुम्हारे बाप ने उसे खरीदा होगा। ये सारी चीजें क्लियर करो। तुम आधी बात करके गायब हो जाती हो। ये इल्जाम किस बात पे लगा रही हो? किस वजह से तुम ये इल्जाम लगा रही हो? क्या बिगाड़ा हमने तुम्हारा? कभी पाकिस्तानियों को उठा लेती हो, कभी पाकिस्तान में दहशतगर्दी चल रही है, ये हो रहा है, कभी तुम बलोचों को पकड़ लेती हो। सोचो जरा, जब तुम पाकिस्तान आओगी तुम्हारे पे कितने केसेस होंगे? कभी तुमने इस बारे में सोचा? इल्जामात पे इल्जामात लगाई जा रही हो सकता है ये सुनने के बाद हरबे अपना के देख लो। पाकिस्तान तो तुम्हें आखिर वापस आना ही होगा, और जितने मर्जी तुम हरबे आजमा लो, वापस तो तुम पाकिस्तान आओगी। और तुमने क्या कहा, पाकिस्तान के स्कूलों में दहशतगर्दी सिखाई जाती है? किस बुनियाद पे तुमने ये लफ्ज बोले? क्यों, कैसे बोली? पाकिस्तान में तो स्कूलों में अमल सिखाया जाता है, प्यार सिखाया जाता है, ना ही हिंदुस्तान के स्कूलों में और ना ही पाकिस्तान के स्कूलों में ये बातें नहीं सिखाई जाती। क्या आपने पाकिस्तान के साथ कैसा रहना और हिंदुस्तान के साथ कैसे रहना, बल्कि प्यार बढ़ाया जाता है कि आपस में मिलकर रहना सिखाया जाता है। ये चीज तुम ये सोच अपने जहन से निकाल दो कि तुम झूठ बोलती जाओगी और उस झूठ के ऊपर हर कोई तुम्हारा यकीन किए जाएंगे, हर लोग। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तुम भी तो पाकिस्तान के स्कूल से पढ़ के गई हो, तुमने भी तो इस चीज का खिलाफ किया था कि 5वीं क्लास तक तुम पढ़ी हो। तो 5वीं क्लास तक जो तुमने पाकिस्तान से तालीम ली है, उसमें तुमने क्या क्या दहशतगर्दी सीखी है सारी? क्या क्या उसमें तुमने सीखा? ये सारा पाकिस्तान, ये इंटरनेट पे आके सारा कुछ बताओ। उन्होंने क्या तुम्हें सिखाया? उनको कौन सी दहशतगर्दी आदि बचाओ? तुम्हारे बच्चों को तो बोलना भी नहीं आता और तुम उनको बिठा देती हो और कहती हो तुम जानते हो हैदर भाई को, और आगे से वो कहते हैं नहीं। एक बार उनकी तुम बात तो करवाओ उनसे। इतना तुम उनको प्रेशराइज करते हो कि वो बात को मानने से इनकार कर देते हैं। एक बार उनसे बात कराओ, फिर उनको पता लगेगा। फिर वो जब उनसे बात करेंगे तो वो बताएंगे कि हमारा बाप है। तुम जितना उनको धमकाते हो उसकी वजह से वो नहीं बोलते। अगर तुम सच्ची हो, बच्चे हैदर को अगर नहीं जानते तो एक बार तुम उनकी सामने ऑनलाइन बात करवाओ ना, कि पता लगे। बच्चे फिर कहें कि नहीं हम जानते। सामने लेके आओ। तुम ऐसे वीडियो ना पोस्ट करो कोई। जब भी तुम्हारा हैदर भाई के साथ, हैदर भाई से जब भी टाकरा हुआ है, तुमने कभी भी बच्चे नहीं दिखाया। किसी चैनल पे लेके आओ, बच्चे लेके आओ, उनको दिखाओ। ये हमारा, मेरी तरफ से तुम्हें चैलेंज है। तुम एक दफा हैदर भाई को सामने बच्चे दिखाओ, अगर वो नाम माने तो फिर तुम कहना, और फिर साफ पता चल लग जाएगा कि कौन सच्चा और कौन झूठा है। पाकिस्तान में इस केस के ऊपर बहुत बहुत अच्छे से सारा कुछ तरीके से समझाया जा रहा है। हर चीज हो रही है इस पे, ज्यादा से ज्यादा केस, और बहुत जल्दी तुम्हें पाकिस्तान के अदालत में खड़ा किया जाएगा इस मामले में, और फिर तुम झूठी साबित होगी। और हैदर भाई के वकील इस टाइम बहुत अच्छे से इस चीज पे रिसर्च कर रहे हैं, हर चीज, पूरा केस बहुत अच्छे से देख रहे हैं, और हमें यकीन है कि वो जल्द से जल्द इस चीज में कामयाब हो जाएंगे और तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। शर्म आ रही है हमें ये सुन के कि तुम कितने इल्जाम लगा रही हो, और ये इल्जाम तुम बाकी मैंने अपने पे भी लगा रही हो, अपने खानदान पे भी लगा रही हो, सब पे लगा रही हो। और तुम ये समझती हो कि तुम जब ये सारी हरकतें करोगी तो पाकिस्तान को बुरा भला तुम कहोगी, पाकिस्तानियों को तुम बुरा भला, बलूचों को तुम बुरा भला कहोगी, तो वो तुम्हें, और ये यहाँ जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो तुम्हें प्यार करेंगे या तुम्हें छोड़ देंगे? ये तुम्हारी भूल है। ऐसा हरगिज नहीं होगा। जितने मर्जी तुम हरबे अपना लो, जितनी मर्जी तुम अपनी चीजें ऐसी कर लो, चाहे वो तुम एपी सिंह के कहने पे कहो, चाहे तुम खुद से करो, ये तुम्हारी कोई चाल कामयाब नहीं होगी। क्योंकि हिंदुस्तान के लोग हैं, वो जैसे तुम उनको समझ रहे हो ना, वो वैसे बिल्कुल नहीं है। वो भी हर चीज को दिमाग से सोचते हैं, इमोशनल होके, इंसानियत है उनमें, तुम्हारी तरह नहीं है। तुमने कहा कि बलोच अपनी बेटियां बेचते हैं, अपनी औरतें बेचते हैं। तुमने किस बुनियाद पे ये बात की है? क्या बलोच इस तरह करते हैं? बलोच तो अपनी औरतों की खातिर जान दे देते हैं। आंच उन पे जरा सी भी आने की चांसेस भी हो तो वो अपनी जान दे देते हैं। और तुम कैसी बातें कर रही हो? तुमने पाकिस्तान को बुरा भला कहा,
शायद तुम्हारी ये कोशिश थी कि तुम हिंदुस्तान में रहोगी, हमें बुरा भला कहोगी और वो तुम्हारा साथ देंगे। वो बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। और तुम उधर अगर कहोगे कि मेरी जान खतरे में है, तो वो इंडिया वाले तुम्हें किसी सूरत ही अपनाएंगे। तुम्हें पाकिस्तान तो वापस आना ही होगा एक दिन, वो तुम्हें वापस भेजेंगे जब तुम पाकिस्तान वापस आओगी। जी, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है कि यही कहा जा रहा है कि सीमा ने जो किया है वो गलत किया है, वो तो किया ही है, साथ में जो पाकिस्तान को बुरा भला कह रही है ये भी अच्छा नहीं है। तो अभी मेरे साथ अबूजर मौजूद है, इससे पूछते हैं कि ये जो सीमा ने किया है इसकी नज़र में ये कैसा है। जैसा कि वो बलोचों को भी बुरा कह रही है, पाकिस्तानियों को भी बुरा कह रही है, पाकिस्तान के स्कूलों को भी बुरा कह रही है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि सीमा कह रही है कि बलोच अपनी बेटियों को, बच्चों को मतलब बेचती हैं, मतलब जैसा कि सीमा भी बलोच है, तो मैं ऐसा सीमा को ये मैं डायरेक्ट जवाब दूंगा कि जो सीमा है, सीमा बस तुम मेरी ये वाली बात सुनो कि लगता है तुम्हारी माँ को भी लगता है तुम्हारे फिर बाप ने ना खरीदा होगा, क्योंकि वो भी बलोच है, और तुम्हें भी लगता है उसने बेचा होगा, हैदर को बेचा होगा, हैं? तो शायद हैदर भी बलोच है और हैदर ने फिर तुम्हें सचिन को बेच दिया हो। ये फिर ये चीज़ भी बोलो ना, बलोच अपने बेचों को बेचती हैं, शायद तुम्हारे ख़ानदान में ऐसा सिस्टम चलता हो। तुमने ये तो नहीं बोला कि मेरे बाप ने मुझे बेचा है, मेरे बाप ने मेरी माँ को ख़रीदा हुआ है। तुम ये चीज़ पे तो आओ ना, दूसरे बलोचों को तो ना बुरा कहो। मैं तो ये समझूंगा क्योंकि ये पाकिस्तान की पहले पाकिस्तान का जो नाम है वो थोड़ा डुबा चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान को ये मतलब ख़त्म कर रही है, मतलब बहुत नीचे मतलब कर रही है, पाकिस्तान का सर झुका रही है, मगर पाकिस्तान सर नहीं झुकाएगा, क्योंकि ये जो कहना चाह रही है कि हमारी कास्ट ख़राब करना चाह रही है बलोच बिल्कुल भी ऐसे होते हैं, अपनी बच्चों को नहीं बेचते, और ये अपनी बस हमारी कास्ट ख़राब करने की कोशिश कर रही है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि पहले ये बहुत रंग बदल चुकी है और ये भी इसके एक रंग बदलने का हिस्सा है। जी हाँ, बिल्कुल। और जैसा कि सीमा की तरफ से कई बार कहा गया है कि स्कूलों में दहशतगर्दी सिखाई जाती है, मैंने डिफरेंट स्कूलों का विज़िट किया और सिर्फ इस नियत से विज़िट किया कि यार शायद कोई ऐसी चीज़ हो जो मुझे मिल जाए जो सीमा के मुताबिक ठीक हो। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने इंटरव्यू लगाया भी था, आपने देखा होगा, मदरसे जाके मैंने एक इंटरव्यू लिया था बच्चों से, और आपने भी देखा होगा। अच्छा, इसके साथ साथ आपने भी शायद देखा होगा, बड़े हैरान हुए होंगे आपके सीमा ने अपना मज़हब चेंज करके हिंदू मज़हब में वो कन्वर्ट हो गई है, लेकिन हिंदू ही इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। उसकी क्या वजह है? क्योंकि वो भी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, आप भी अच्छे से जानते हैं कि वो एक नाटक कर रही है, ड्रामा कर रही है। अभी भी उसने दरमियान में कई सारे नाटक किए, ड्रामे किए। 1 मिनट पहले आप देखेंगे रो रही है, इंटरव्यू के अंदर रो रही है, अगले ही मिनट में वो हंसना शुरू हो जाएगी और कहने लग जाएगी कि नहीं, सचिन मुझे इतना नहीं मारता। हाँ, ये एक बात अभी पिछले दिनों एक इसका इंटरव्यू सामने आया है जिसमें ये कह रही है कि पीटा भी बहुत है सचिन ने मुझे, पिछले 2 महीने में पीटा भी बहुत है। प्यार में ऐसा होता है। हाँ, प्यार में ऐसा होता है। तो फिर हैदर के लिए इतने सारा गुस्सा, इतना सारा वो जो गम दिखा रही होती है, मगरमच्छ के आंसू रो रही होती है, वो सब फिर क्या है? ये भी तो फिर देखना चाहिए ना। इसके अलावा पाकिस्तान को बुरा भला कह रही होती है और कहती है कि मैं हिंदुस्तान में आई हूँ, हिंदुस्तान का नमक खाया है, तो मैं हिंदुस्तान के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकती, बुरा भला भी नहीं कह सकती। तो पाकिस्तान में वो क्या खा रही थी, कोई अंदाज़ा? पाकिस्तान में लाल मिर्चें। लाल मिर्चें वो खा रही थी यहाँ पे। यही वजह है कि वो लाल लाल उगल रही है, इतना गुस्सा दिखा रही है। तो हिंदुस्तान में अब वो नमक खा रही है, इधर वो लाल मिर्चें खा रही थी या फिर वो गोबर खा रही थी, मैं तो यही कहूँगा। हिंदुस्तान में अगर वो नमक खा रही है तो नमक वो उसके जो जख्मों को ठीक करने के ना उधर नमक छिड़का जाएगा, क्योंकि इतना हैदर उसको दिन रात मार रहा है। और जब वो पाकिस्तान में थी, उसको जब हैदर भाई मतलब नहीं मारते थे तो मतलब वो इतनी खुश नहीं थी, हालांकि उसको सचिन दिन रात मार है। दिन रात कहती है कि मुझे 1-1 घंटे बाद मार पड़ती है, और मुझे वो कभी कभी प्यार में ऐसा हो जाता है। प्यार में अगर ऐसा होता है तो फिर सच्ची मोहब्बत जो हैदर भाई को तुमके साथ थी, तो हैदर भाई तो नहीं तुम्हें प्यार में इतनी चपेटे मारते थे। कोई पागल मेंटल इंसान होगा जो तुम्हें प्यार में मारेगा। और सचिन अगर अब तुम्हें घंटे बाद मारा है, अगर तुम्हारे इंटरव्यूज खत्म हो गया, तुम्हें पैसा ना खत्म हो गया तो फिर क्या सचिन तुम्हारे साथ करेगा? तुम्हें तो फिर सेकंड बाद मारेगा। ये भी एक मतलब एक मैंने पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब ये जो कहती है इतना इसकी, जैसे अब ये इस चीज़ में भी ये रंग बदल रही है कि जो है हैदर मुझे मारता है, पहले रो के फिर नहीं प्यार में मारता है। प्यार में कौन एक दूसरे को मारता है?
हाँ, सचिन के बारे में इसकी बातें आ रही होती हैं जी। सचिन प्यार में मारता है, हाँ जी। हैदर जो है वो गुस्से में मारा करता था। एक बंदा 4 साल से बाहर गया हुआ है, वो वो कैसे मार रहे हैं? उसकी रूह मारेगी। अच्छा, कोई टेक्नोलॉजी है इस तरह की कि मैं यहाँ पे हाँ, बैठे है, बैठे, है। क्या नाम है उस टेक्नोलॉजी का? रूह। अच्छा, रू टेक्नोलॉजी है, मतलब कि आपने माइंड में सोचना है, अच्छा फलां बंदा मुझे मार रहा है और ले लो जी, लग गया पंच। तो ये वाली टेक्नोलॉजी शायद उसके माइंड में चल रही है, मेंटल वाली टेक्नोलॉजी। तो वैसे तो हमने देखा है कोई पॉसिबल नहीं है, हमने ट्राई करके भी देखा है। मैंने इसे कहा था कि मुझे वीडियो कॉल करो और वहाँ पे मैं तुम्हें पंच मारूंगा। तो इसने कहा कि यार वो वीडियो के अंदर ऐसे शो हो रहा है जैसे पंच बंदा ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, लग नहीं रहा। तो यही सीन है अब के समझ से बाहर है। एक बंदा 4 साल से गया हुआ था, चलो पहले वहाँ पे था पाकिस्तान में था हैदर, तो तब शायद मारता हो। वो भी पता किया है तो पता चला है कि हैदर को ये मारा करती थी। मोहल्लेदारों का ये कहना है, होटल वालों का ये कहना है, ग्रोसरी स्टोर पे जाके पता किया गया है तो वहाँ पे भी लोग यही कह रहे थे कि भाई गुस्सा दिखाती थी और खुद ही इसने हैदर को भेजा था। ये बात सीमा ने खुद भी एक्सेप्ट की, इस चीज़ का इकरार किया है और हैदर ने भी यही कहा है कि मैं बच्चों की खातिर गया हुआ था। क्या ये लप्पू जाएगा? ये जो सचिन है जाएगा? क्या लगता है कि ये बच्चों को, ये जो अब वाले बच्चे हैं जो सीमा लेके आई है, इनकी खातिर कमाने के लिए किसी और कंट्री में जाएगा बच्चों का सोच के? बच्चों का सोच के तो वो कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि जो सगा बाप होता है ना उसको अपने बच्चों की फिक्र होती है। और ये जो सौतेला बाप बन गया, सौतेला बाप तो अब हम इसको तो सौतेला से सौतेला कह सकते हैं, क्योंकि ये इतना खर्चा, ये तो उनके एक टाइम की रोटी, आधे टाइम की रोटी नहीं पूरी कर सकता। अगर इसका क्या है, मतलब इसका, हमें इसका घर भी नहीं देखने से लगता कि ये कमाता होगा। और ये जो सीमा के बच्चे हैं, ये सिर्फ इनका खर्चा जो है इनका सगा बाप हैदर उठा सकता है और सीमा भी नहीं उठा सकती। सीमा को क्या है, सीमा तो अपने जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा कि मुन्नी निढाल होके बैठ गई थी, उसको लग रहा है उसके पेट में रोटी नहीं गई। तो जो बीमार होता है, मतलब जो वो बीमार होता है, हेल्थ इशू उसको होता है जो कुछ खाए पिए ना। और हालांकि इन बच्चों की तब जब आए थे मोटे ताजे थे पाकिस्तान से, क्योंकि इनको खुराक थी, हैदर भाई पैसे भेजते थे। और इसको नहीं ख्याल होगा, तब भी इसको ख्याल नहीं होगा। इसकी जो अम्मी वगैरह इसके साथ शायद रहती हों, उनको ख्याल होगा कि ये हमारे ही बच्चे हैं। मगर ये जो है सीमा को इतना कोई ख्याल नहीं है, हैदर को होगा। और सचिन इनका खर्चा बिल्कुल भी नहीं उठा सकता है, ये तो बिल्कुल ही ना है ना, क्योंकि सचिन अपना खर्चा ही उठा ले बड़ी बात है। उसकी ऐसे ही लग रहा है वो जो मारने पीटने लग जाता है सीमा को, तो ये तो बहुत गलत बात है जो अपनी बीवी को सच्ची मोहब्बत में इतना मारे। अगर सच्ची मोहब्बत है तो इतना मारना नहीं चाहिए, ये मैं समझ नहीं सकती। हाँ, बाकी आपने ये भी तो देखा है ना कि 2 एक जैसे बंदे आपस में मिल चुके हैं। सचिन भी सीमा की तरह है और सीमा तो वैसे ही गई गुजरी है। तो बच्चों को इन्होंने बेयारो मददगार छोड़ दिया हुआ है, उनके खाने पीने का ख्याल बिल्कुल नहीं रखा जा रहा। कच्चे में आपने देखा नहीं है, एक ही कच्चे में एक ही शर्ट में रेड कलर की शर्ट होती है, वो बच्चों ने सबने तकरीबन ऐसी पहनी होती है। और रोशन भाई उनको खेलने की भी इजाजत नहीं है। अगर एपी सिंह उसका भाई है ना, चले अगर आप मुझे कहते हैं ना एपी सिंह ने उसको भाई किया, मेरी वीडियो में काफी कमेंट आते हैं कि आप एपी सिंह को बोले। अगर एपी सिंह उनको भाई मानता है ना, तो उसके बच्चों को जो मामू होता है ना, तो मामू अपने जो भांजों का ना वो बड़ा ख्याल रखता है। तो अगर उसको इतना ख्याल है ना, तो वो ना जो उसके बच्चे हैं ना उनको खिलाने के लिए किसी पार्क लेके जा सकता है ना। बहन अगर करार दिया है तो बहन के लिए उन्होंने क्या रोशन भाई लफ्ज इस्तेमाल किया था जो बहन के लिए हम कभी सोच के भी नहीं कर सकते। हाँ, इसने कहा था कि शुद्ध देसी घी है सीमा, हाँ जहाँ दिल करे लगा दो। हाँ जी। अब इस वर्ड को हम क्या समझेंगे? हाँ जी, समझ में आता है कुछ? मुझे समझ में आता है, मगर ऐसा वाहियात जो वर्ड है ना, ये हम अपनी बहनों के, पाकिस्तानी बहनों के लिए तो बिल्कुल नहीं, हिंदुस्तान के भी नहीं बोलते। हिंदुस्तान की भी बहनें, इतना इस चीज को क्रिटिसाइज किया गया है, इसको बुरा भला कहा गया है हिंदुओं की तरफ से भी। हालांकि हम तो चलो मुसलमान है, हमारी एक मुस्लिम लड़की थी, उसने जाके जी मजहब चेंज कर लिया है, तो हम तो बुरा कहेंगे। हमसे ज्यादा बुरा इसको, सीमा को, हिंदुस्तान के हिंदू लोग कह रहे हैं जी। तो इस बात से साफ तौर पे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतनी सी भी सीमा की इज्जत नहीं है, बल्कि ये मैं कुछ ज्यादा ही बता रहा हूँ, इतनी सी भी नहीं है। तो इज्जत उसकी पहले रबूपुरा में बनी थी, मगर अब वो बिगड़ चुकी है सचिन की वजह से, क्योंकि सचिन उसको किसी मतलब जगह नहीं छोड़ा, उसको मार रहा है, उनके सामने मार रहा है। तो वो अब रबूपुरा में जो भी उनकी इज्जत शिजत बनी थी ना, वो भी मतलब खत्म हो चुकी है। अब रबूपुरा वाले भी इसको लत्ते मार के निकालेंगे।
रबूपुरा में सचिन की थोड़ी बहुत पहले रिस्पेक्ट थी, लेकिन अब जब नहीं ये रही। बातें सामने आई वो तो खत्म हुई। लेकिन सीमा की जो रिस्पेक्ट थी वो शुरू में ही खत्म हो चुकी थी। वैसे कि जैसे ही एपी सिंह ने बहन बनाया था इसे, जी फौरी तौर पे मोहल्लेदारों पे केसेस शुरू हो गए थे। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल मेरे मोहल्लेदार हो, हाँ जी। आपने मुझे कुछ कहा नहीं, मैंने जाके आप पे केस कर दिया। तो इन चीजों की वजह से हिंदुस्तान में पहले इसकी इज्जत खत्म हो गई, मोहल्ले में भी खत्म हो गई। झूठ बोला जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से कि मोहल्ले में जो है इसको रानी बना के रखा गया है। वो भाई कैसी रानी है जिसके बच्चों को कोई पूछने नहीं आता? सोचने की ये बात है ऐसी ना। ऐसी रानी ना मतलब हम नहीं तो नहीं मानते कि ऐसी रानी, इसकी औकात ही नहीं है कि रानी बने। उधर ये जैसी इसकी हरकतें हैं इसकी, मतलब इतनी मैं औकात नहीं समझता कि उधर ये रानी बने। आप कहेंगे औकात का लफ्ज ये इस्तेमाल कर रहा है, छोटा बच्चा इस्तेमाल कर रहा है यार। अब छोटे बच्चों को भी समझ आने लग गई है। जितने इसके गिरगिट भी नहीं इतने रंग बदलता जितने ये बदलती है। हम एक वीडियो में ही रो रही होती है, फिर हंसने लग जाती है, फिर बच्चे भी नहीं यकीन कर सकते। तो बच्चों को भी समझ में आ जाता है। तो यही कहना चाहूँगा मैं। अच्छा, आपने इसकी कन्वर्सेशन सुन ली है, आपको अंदाजा हो चुका होगा, और छोटा सा बच्चा है ये। इससे मेरी जब ज़ाती तौर पे बात होती है तो हिंदुस्तान के बारे में हमेशा अच्छे विचार ही रखता है। जैसा कि अभी क्रिकेट का मैच चल रहा है, आपस में अभी थोड़ी देर पहले हम बैठे हुए थे, यही सोच रहे थे कि यार काश ये पॉसिबल होता, हमारे बॉर्डर सिस्टम जो आपस में इतने क्रिटिकल हैं, इतने ना होते कि हम जाके देख आते मैच। अभी भी पोर्टल इसके लिए एक बनाया गया था जिसपे कुछ लोगों ने अप्लाई किया, कुछ को टिकट्स मिली, हिंदुस्तान का वीज़ा मिला। शायद की बात है, अभी तक मैंने देखा नहीं है कि कोई गया हो, क्योंकि काफ़ी लोग थे। हमारा एक ग्रुप भी बना था व्हाट्सएप पे जिसमें जो लोग इंटरेस्टेड थे वो जाना चाहते थे। चलें, ये टॉपिक से अलग हो जाएगा, लेकिन यही है कि हमें हिंदुस्तान से प्यार है। जिस तरह से कि हिंदुस्तान के कुछ लोग हैं वो चाहते हैं कि यार हम जाके पाकिस्तान देख के आएं किस तरह का कंट्री है, इसी तरह से सेम हमारे भी दिल में आता है कि यार हम जाके देखें हिंदुस्तान किस तरह का है। हमने दिल्ली देखना है, मुंबई हो गया, और बड़े बड़े शहर हैं जो हम देखना चाहते हैं। तारीखी शहर जो हमारी सकाफत से, हिंदू मुस्लिम की सकाफत से भरे पड़े हैं, हम वो देखना चाहते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब जो है हमें लगता है कि ये चीज़ें इन फ्यूचर पॉसिबल हो सकेंगी, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से मुसलमानों में, हिंदुओं में काफ़ी प्यार बढ़ रहा है, प्यार बन रहा है। तो आपको क्या लगता है कि यह चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं कि इन फ्यूचर हमारा जो बॉर्डर सिस्टम है वो सेम यूरोप की तरह हो जाए कि हमें ज़्यादा मसले मसाइल का सामना ना करना पड़े? मुझे लगता है ऐसा, मुझे लगता है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में इतना तो है, मतलब प्यार है। पाकिस्तान, मुझे तो इंडिया से बहुत प्यार है। मैंने एज आ फेवरेट कंट्री जो है ना मेरा इंडिया ही है, क्योंकि हमारा पड़ोसी है। जो पड़ोसियों के हकूक़ होते हैं वो, अगर हम पड़ोसियों के हकूक़ से चलें तो फिर हमारा बिल्कुल ऐसे मुमकिन है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि आज की ये जो हमारी बातचीत हुई है इतना काफ़ी है। अगर आपने मज़ीद भी हमारी वीडियोस देखनी हो इस तरह तो की, जिसमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, और आपकी हर बात का जवाब दिया जाएगा। आप इसके चैनल पे जाके, जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको नज़र आ रहा है, और कमेंट सेक्शन में भी पहला कमेंट मैंने पिन कर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अच्छी अच्छी वीडियोस डालता होता है जितना भी इससे हो सकता है। तो आपने अगर कोई सवाल इससे पूछना हो इसके कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कुछ कहना चाहेंगे या वीडियो को ख़त्म करें? मिलते हैं हम कल। बस यही कहना चाहूँगा कि सीमा के जो बारे में लोग कह रहे हैं ना कि ये उधर की रानी बनी है रबूपुरा की, तो इसको एक्सेप्ट ना करें और सीमा की किसी बात पे यकीन ना करें। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि कुछ लोग हैं कि बच्चे भी हैं कुछ के वो दिल बहला जाता है। हमारा दिल मेरा बहला गया, तो मैं कहा नहीं ये सच भरी है रोशन भाई। फिर जब मुझे सच्चाई बनना स्टार्ट हुई तो मेरा दिल किया कि मैं इसको एक्सपोज करूं, और फिर मैंने अपना चैनल बनाया इसके बारे में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई और हमारे से मालूमात चाहिए तो आपके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा खुले रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।